Hi guys, welcome back to my channel. Hi, my name is Ponya. एक्चुअली मुझे आप लोगों से वन टू वन कुछ बातें करनी थी। जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि मेरे मॉक्स में नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैं मॉक्स देती हूँ बट मेरे 100 आउट ऑफ 21 जा रहे हैं, या मेरे 100 आउट ऑफ 40 से ऊपर नहीं बढ़ पा रही हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न? उसका पीछे का रीज़न क्या है, और अगर है भी कुछ तो उसको इम्प्रूव कैसे करें। मैं पढ़ाई करती हूँ या मैं पढ़ाई करता हूँ बट फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं। सो आई हैव टू टॉक रिगार्डिंग दिस विथ यू गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू गाइज कि आपको डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके 21 या 22 मार्क्स आ रहे हो क्योंकि आप बिगिनर हो और आप जो टेस्ट दे रहे हो वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो, तो उसमें 20, 21, 25 आना इज़ क्वाइट ऑब्वियस। ऑब्वियसली अगर आप बिगिनर हो और आपने अभी अभी मॉक्स स्टार्ट किया है देना, तो आपके 21, 22 आएंगे। कंसर्न तब होता है जब आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो 2 साल से 3 साल से, और फिर भी आपके मॉक्स में 100 आउट ऑफ 20, 40, इवन अगर आपके अभी 50, आप अगर 50 to 55 के बीच में भी रिलाई कर रहे हो 1.5 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद, तो भी आप रॉन्ग पाथ पे हो। यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, और ये एक मैटर है कंसर्न का। बट इफ़ you have started recently, then it's not a matter of concern. Everybody starts from zero. Even I have started from zero, literally 0 out of 100, क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग से मॉक देना स्टार्ट कर दिया था। ये ऐसा भी नहीं था कि मुझे कोई भी बताने वाला था कि थोड़ा पढ़ लो फिर मॉक्स देना, क्योंकि मॉक्स में आपको आने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो मैं जो भी लाइव मॉक्स चलता था, मैं एक इंस्टीट्यूशन में कोचिंग करती थी, तो वहाँ पे जो भी मॉक्स चलता था मैं सिंपली उसको देने चली जाती थी। मुझे वो कैप्स भी नहीं आते थे, मुझे मैथ्स का भी कुछ नहीं समझ में आता था। इवन तो मुझे स्पीड मैथ्स आती थी, फिर भी मैं उतना, क्योंकि मेरा तो मोरल उतना डाउन हो जाता था ना वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, कि मैं उसे भी गलत करके आ जाती थी। तो जीरो से स्टार्ट करना बुरा नहीं है, बट हाँ, जीरो पे रह जाना या एक लिमिटेड मार्क्स, लिमिटेड स्कोर के बीच में रह जाना, ये बुरा है। ये है आपके लिए कंसर्न। ये कुछ इसके रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ डिस्ट्रैक्शन। कोई भी लाइफ में अगर आपकी ऐसी चीज़ चल रही हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, किसी का हेल्थ इश्यूज़ हो, आपका कोई रिलेशनशिप हो, या रिलेशनशिप इन द सेंस नॉट ओनली दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आपके अराउंड टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर रहा हो, तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है मॉक्स में कम नंबर आने का, क्योंकि आपका सारा माइंड उधर डाइवर्टेड होता है, आपका फोकस उधर रहता है जो नहीं होना चाहिए। उस डिप्रेशन की वजह से आपका पूरा का पूरा पेपर खराब हो रहा है, आपका पूरा का पूरा मॉक खराब हो रहा है, और मॉक के साथ साथ रियल टाइम एग्जाम तो मतलब आप खराब ही करके आ रहे हो। एंड यू विल नोटिस कि आप आती हुई चीज़ों को भी खराब करके आते हो पेपर में। तो डिस्ट्रैक्शन पहली चीज़ हो सकती है। सेकेंड थिंग हो सकती है लैक ऑफ सोर्स। यस, अभी मेरे पास ये कमेंट आया था कि लैपटॉप या कंप्यूटर का होना ज़रूरी है क्या बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए। तो आई थिंक फ़ोन से आप दे सकते हो, आपको टच करना होता है, बट वहाँ पे जा, क्योंकि पहले मैं भी फ़ोन से ही देती थी, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि हाँ, इसका ये सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो फ़ोन से आप देते हो, अच्छी बात है, फ़ोन से आप दे भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आप नहीं दे सकते हो। आप फ़ोन से दो, स्टार्टिंग में आप फ़ोन से दो। बट क्या होता है कि वहाँ पे आप जब जाते हो तो आपको डेस्कटॉप देते हैं, कर्सर देते हैं, कर्सर की स्पीड 0 होती है, तो फिर आपके बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने स्टार्टिंग के एक साल जब मैंने पढ़ाई की, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था। मैं सिंपली फ़ोन से मॉक देती थी, और उसके बाद से मेरे अच्छे स्कोर आते थे मॉक में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जाने के बाद टाइम डिफरेंस होगा। और वहाँ पे जाने के बाद लिटरली माय हैंड्स वर शेकिंग, क्योंकि जितनी मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट करती थी, जितनी मैं मैथ्स में अटेम्प्ट करती थी, लिटरली उसके आधे तक मैं पहुँच पा रही थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है। और पेपर का लेवल भी कुछ ऐसा खास नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ फोड़ना था। आई गेस वो 2021 का IBPS PO का प्रीलिम्स का पेपर था, और RRB PO प्रीलिम्स का पेपर था। फिर वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज्ड हो गई मैं, कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। देन मुझे समझ में आया कि नहीं, देयर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक्स। तो सोर्सेज की कमी हो सकती है, बट ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके पास फ़ोन भी नहीं है। वो लोग अपनी मम्मी के फ़ोन से पढ़ रहे हैं, अपने पेरेंट्स के फ़ोन से पढ़ रहे हैं, अपने ब्रदर के फ़ोन से पढ़ रहे हैं। तो फॉर देम मैं उनसे कहूँगी कि आप एटलीस्ट फ़ोन तो आप एक अरेंज कर ही लो। देन बाय द टाइम अगर आपको नीड होती है तो आप एक लैपटॉप, नहीं बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत आपको बहुत एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो लेना है जिससे आपका काम हो पाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो आप उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्या है कि आपको कंप्लीटली 360 रेडी होना है, प्रिपेयर्ड होना है फॉर द एग्जाम हॉल। मॉक्स में नंबर इसलिए भी कमाते हैं क्योंकि आपकी आदत तो पड़ी नहीं होती, आप फ़ोन पे देते रहते हो, देन एकदम से आप शिफ्ट करते हो डेस्कटॉप पे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिख सकता है। तो उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने आप को टाइम दो, 2-4 दिन का, या मे बी वीक तक का टाइम दो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अभी हम लोग अपने लैपटॉप पे मॉक्स देते हैं, कर्सर स्पीड 0 करके देते हैं, या डिटैचेबल माउस लगा के देते हैं, फिर भी वहाँ पे जाने के बाद, सेंटर पे जाने के बाद टाइम डिफरेंस होता ही होता है।
आप ये समझो, अगर आप किसी मॉक्स में इंग्लिश में या मैथ्स में 100% अटेम्प्ट कर रहे हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग योर मॉक्स, तो आप रियल टाइम एग्जाम में उतने नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ज़रूर आपके क्वेश्चंस 2 से 3 नंबर के कम हो ही जाएंगे उसमें। और इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होके रहो कि आप जिस तरीके से घर पे परफॉर्म कर रहे हो आप वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन जो आपके एग्जाम को अफेक्ट करती हैं। थर्ड थिंग कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ रहे हो कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स हैज़ प्लान्ड बेस्ट फॉर यू। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग बोलते होंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, बट येस, ये बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैंने खुद के रियल लाइफ में, इवन आपने भी देखे होंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि किसी ने किया कुछ है बट वो कुछ भी नहीं हुए उस प्रोफेशन से। फिर उनका जो प्रोफेशन स्विच हुआ, उनका जो जॉब स्विच हुआ, वो ऐसे प्रोफेशन में हुआ जहाँ पे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, और अब वो वहाँ से उतने पैसे निकाल रहे हैं जितने कि प्रोफेशनल वर्कर्स नहीं निकाल पा रहे। तो ट्रस्ट मी, समटाइम्स वी ऑल्सो डोंट नो वॉट वी हैव मेड फॉर, वॉट गॉड हैज़ मेड फॉर अस, बट गॉड ऑलवेज प्लान्स गुड फॉर अस, गॉड ऑलवेज गिव बेस्ट टू अस। तो ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। बस ये है कि हाँ, अगर आप 4 5 6 साल से करते आ रहे हो और आपसे नहीं हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपना वहाँ से चेंज कर दो, शिफ्ट करो अपने प्रोफेशन को, शिफ्ट करो अपने ड्रीम को। क्योंकि समटाइम्स वॉट वी थॉट इज़ नॉट रियल। समटाइम्स क्या होता है कि हमने जो खुद के लिए सोच रखा है वो हमारे लिए सही नहीं होता। गॉड हैज़ प्लान फॉर अस, गॉड हैज़ बेस्ट प्लान्स फॉर अस। ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द यूनिवर्स। किस्मत जैसी चीज़ होती है, मैं बिल्कुल ट्रूली मैं यकीन करती हूँ इन सारी चीज़ों पे। तो एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टीचिंग यू टू बिलीव ऑन दैट एज वेल। सो देयर कुड बी वन मोर रीज़न जिसकी वजह से आपके मॉक्स में मार्क्स कम आ सकते हैं, दैट इज़ कि या तो आप हार्ड वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो और स्ट्रेटजी को कम, या स्ट्रेटजी को ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, हार्ड वर्क को कम। ये तभी होना है जब दोनों 50-50 रहेंगे। आपको अपना हार्ड वर्क देना है, आपको अपना 100% देना है, बट इन अ वेरी स्ट्रेटेजिकल वे। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरी बैंकिंग का पेपर अगर आपको क्लियर करना है, बैंकिंग के मॉक्स हैं उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल वे में चीज़ों को फॉलो करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे आपको इंग्लिश में कब क्या अटैम्प्ट करना है, मैथ्स में जाते ही क्या अटैम्प्ट करना है, फिर क्या हमें बात के लिए छोड़ना है। तो स्ट्रैटेजी के साथ हार्ड वर्क करो, स्ट्रैटेजी के डायरेक्शन में हार्ड वर्क को करो, बिल्कुल आप देख पाओगे कि आपके मॉक्स में मार्क इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि मैं अपने 2 ढाई साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारी बातें कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग से आप परफेक्ट नहीं होते हो। इवन आई एम नॉट परफेक्ट टिल द डेट। इवन कोई और होगा जो पीओ होगा, जो आज पीओ बन गया होगा, बट स्टिल दे आर नॉट परफेक्ट टिल द डेट। उन्हें भी अभी तक सारे टॉपिक्स नहीं आते होंगे। तो चूज़ योर टॉपिक्स, चूज़ योर थिंग्स, चूज़ योर पोटेंशियल। आप देखो कि आपको क्या ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको डीआई ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, आपको अर्थमेटिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। दोनों में से फिर आप वीकर और स्ट्रॉन्गर को चूज़ करो कि नहीं, मैं अगर अर्थमेटिक्स करती हूँ तो मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अर्थमेटिक्स, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी, मैं उसको पहले एग्जाम में अटेम्प्ट करूँगी। बट अगर अब मेरा डीआई, यूजुअली लोगों की डीआई स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो बेसिकली बहुत फंडामेंटल चैप्टर से आती है, लाइक प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, रेशियो है, एवरेज, ऐसी चीज़ों से आती है। तो वहाँ पे डीआई को अटेम्प्ट करना ईजी हो जाता है एज कंपेरिजन टू अर्थमेटिक्स। बट सेम चीज़ अगर आप मेंस में लाते हो तो डीआई भी आपकी चैप्टर या टॉपिक बेस्ड आती है। जैसे ट्रेन पे आ गई, बोट पे आ गई, और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पे आ गई, या टाइम एंड वर्क पे आ गई, तो फिर वहाँ की स्ट्रेटेजी दूसरी हो जाती है। मेंस के लिए फिर आप पहले अर्थमेटिक्स को पकड़ो कि कौन से टॉपिक्स हैं और जल्दी जल्दी मैं अर्थमेटिक्स कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी जब आप सर्व करना स्टार्ट करोगे और उस डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। स्पेशली स्क्रॉल करने से तो कुछ नहीं होता। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू बी demotivated by less number of marks in mocks or in real time paper. You should be prepared mentally for the worst and for the best as well. आपको दोनों चीज़ों के लिए इक्वली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है चीज़ों को टैकल करने का। अगर वो आपके लिए अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी, पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर देखा करो, क्योंकि इससे एक चीज़ होती है कि आप क्लियर हो जाते हो कि हाँ, प्रीलिम्स में अगर मैंने ये सेफ स्कोर कर लिया है, या ऐसे तो 10 वीडियोस बनती हैं और 10 जने 10 अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट ऑन एन एवरेज व्हाट योर इंस्टिंक्ट सेज, व्हाट योर गट सेज कि हाँ, अगर इसके अराउंड है और मैं फुल्ली एक्यूरेट कर रहा हूँ, या मैं फुल्ली एक्यूरेट करके आया हूँ, या फिर भी आपकी एक्यूरेसी 90% के ऊपर है, तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एज व्हाट आई सजेस्ट, अगर आपकी एसबीआई प्रीलिम्स लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है, या आपको पता है कि हाँ, अगर पेपर का तो कोई नहीं जानता, एसबीआई है, आईबीपीएस है, कब क्या खेल दे किसी को कुछ नहीं पता है, बट स्टिल आपको पता चल जाएगा पेपर देने के बाद कि आपका पेपर कैसा गया है। मेंस के लिए लोगों के पास यूजुअली टाइम नहीं बचता, क्योंकि मॉक्स में नंबर कमाने की एक वजह ये भी होती है कि आप प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चल रहे हो और बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इससे क्या हो रहा है ना, आपका प्री ही सही चल रहा है ना, आपका मेंस ही सही चल रहा है। स्पेशली फॉर बिगिनर्स, कुछ लोग हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जिनको पता होता है कि हाँ, मैंने प्रीलिम्स तक की पढ़ाई कर ली है और इस एरिया से
और प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उसको कर पाऊंगा या मैं उसको कर पाऊंगी। तो वो लोग तो मेंस और प्रीलिम्स को एक साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब उन्हें बस सिंपली 2 मॉक्स देने हैं, 2 मॉक्स इन द सेंस एक सेक्शन मॉक्स पूरे दिन भर में, और एक फुल लेंथ मॉक्स पूरा देना है बस, और कुछ नहीं करना। उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा इतने से ही। यस, आई एम टेलिंग यू, इतने से ही उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ऑल दे हैव टू वर्क इन टू द डायरेक्शन ऑफ मेंस। इफ यू आर अ बिगनर एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड दैट मच, देन यू हैव टू फोकस इन वन डायरेक्शन ओनली। अभी के लिए आप प्रीलिम्स पे फोकस करो, और प्रीलिम्स देने के बाद जस्ट बाद आप आओ, उसको देखो, पेपर को एनालिसिस करो, उसको समझो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये मेरा हो जाएगा। अगर आपको पता है कि मेरा हो जाएगा, और अगर उसमें से 80% भी चांसेस है कि आपका हो जाएगा, अगर आप 80% भी श्योर हो, प्रिपेयर फॉर द मेंस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस फ्रॉम दैट फ्रीकिंग डे। उसी दिन से आप तैयार करना शुरू करो, क्योंकि आपके पास कंपैरिजन लेसर टाइम है। जो बच्चा 4 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है उनके कंपैरिजन में। तो मेंस के लिए भी वीडियो बहुत बहुत जल्दी आने वाली है। एंड ये बस ऐसे रैंडम सी बात थी, रैंडम सी मेरे दिल की बात थी जो निकल गई, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि कम मॉक्स में कम आ रहे हैं, डिमोटिवेशन हो रहा है, फॉर्म डालना चाहिए या नहीं, या करना चाहिए या नहीं। With that, we are on the end of the video, and yes, if you like the video, then please like, share and subscribe to my channel. Bye bye, keep it up and crack it.